हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जो 2021 के PYQ क्वेश्चन है ऑनलाइनर के रूप में, तो आज हम उसका तीसरा भाग देखेंगे। और इसके बाद अगर आपको इन क्वेश्चनों का बहुविकल्पी या वीडियो देखना होगा तो हमारे चैनल पर वह भी पड़ा हुआ है, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। आज का पहला है, समताप मंडल में ओजोन परत की क्षीणता उत्तरदायी है। तो उत्तरदायी है किसके लिए? त्वचा कैंसर के रोग के लिए। तो अभिकथन दिया है, अत्यधिक निर्धनता सहित सभी प्रकार की निर्धनता को दूर करना सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है। यह कथन सही है। कथन कारण या कथन आर या कारण दिया है कि यह सतत विकास के लिए अपरिहार्य या आवश्यक होता है। तो यहाँ दोनों कथन सही हैं। अगला, विनिमय का प्रवर्तन किया है और उसे आगे बढ़ाया। तो विनिमय का जो प्रवर्तन किया है उसे जी होमन्स ने किया है, और आगे बढ़ाने का श्रेय जो है वह बी माइलिनोवस्की एवं पीटर एम ब्लाउ के द्वारा दिया गया है। और एक प्रश्न और पूछता है इससे कि आर्थिक विनिमय और सांस्कृतिक विनिमय में किसने अंतर किया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी माइलिनोवस्की। अगला है, सुमेलित कीजिए। तो सर्वहारा जो अवधारणा है वह कार्ल मार्क्स से संबंधित है। पूंजीवाद की जो अवधारणा है वह मैक्स वेबर से संबंधित है। सम विभाजन का सिद्धांत जो संबंधित है वह इमाइल दुर्खीम से संबंधित है। और आदान प्रदान जजमानी व्यवस्था या WH वाइजर से संबंधित है। तो अगला है, ब्रैड लाइन रिपोर्ट शीर्षक था। तो ब्रैड लाइन रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। अगला है, राज्यों की वर्ष 2011 में की गई जनगणना के अनुसार शहरीकरण उनके स्तर के अवरोही क्रम अर्थात घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सर्वाधिक शहरीकरण तमिलनाडु, उसके बाद गुजरात, उसके बाद पंजाब, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद हिमाचल में सबसे कम शहरीकरण हुआ है। अगला, मैसूर के वांगला गांव का अध्ययन किया है। तो मैसूर के वांगला गांव का अध्ययन किसने किया? TA एप्स्टीन ने किया है। तो इससे रिलेटेड एक वीडियो हमारी पड़ी हुई है जिसमें लगभग मैंने 100 से अधिक थिंकर्स और उनसे रिलेटेड अध्ययन संबंधित गांव या क्षेत्र को बताया है, तो आप जरूर से देखें। अगला है, अन्य संस्कृतियों के साथ संपर्क, सांस्कृतिक अनुकूलन, क्रांति एवं सांस्कृतिक लक्षण का प्रसार में से वह जो सांस्कृतिक बदलाव का अग्रदूत नहीं है, अर्थात इसमें कौन सा अग्रदूत नहीं है? तो सांस्कृतिक अनुकूलन जो है यह एक सामाजिककरण कह सकते हैं, इसे सामाजिकरण होता है जिसमें सांस्कृतिक बदलाव नहीं होता है। वहीं संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, पर संस्कृति ग्रहण, ये सब सांस्कृतिक बदलाव के लक्षण या शामिल होते हैं इसमें। अगला, यदि भांजा भांजी का पालन पोषण उनके मामा के परिवार में होता है तो उस व्यवस्था को मातुल स्थानिक आवास के रूप में देखा जाता है। अगला है, वैश्विककरण को आशावादी और निराशावादी दो खेमों में किसने विभक्त किया है? तो माइक ओ डोनेल ने वैश्वीकरण को आशावादी और निराशावादी दो खेमों में विभक्त किया है। तो आशावादी से है कि वैश्वीकरण के सकारात्मक परिणामों की चर्चा करते हैं, और निराशावादी लोग वैश्वीकरण के नकारात्मक परिणामों की चर्चा करने के हिसाब से इन्होंने विभक्त किया है। अगला है, उद्योग के नवीन विचारों के अनुसार मानव कार्य को माना जाता है। तो जो नवीन विचार हैं उद्योग के बारे में वह पूर्णतः आर्थिक गतिविधि के रूप में नहीं, और न ही श्रमिक केवल वेतन के लिए कार्य करें। तो इन्हें मानव कार्य माना है। उन्होंने कहा कि केवल आर्थिक रूप से कार्य न करके श्रमिक एक सामूहिक समूह बनाता है, चर्चाएं करता है, अर्थात दोस्त मित्र बनाता है। तो वहाँ आर्थिक निर्भरता नहीं होती है कि केवल जाओ काम करो मशीन की तरह उसके बाद लौटाओ, तो ऐसी चीज़ नहीं है। और यही है दोनों तथ्यों का अर्थ। अगला है, दो वेग ऐसे जो वैश्विक तापमान के वृद्धि में ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक अधिक उत्तरदायी हैं। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन। अगला है, नागरिक अधिकारों, राजनीतिक अधिकारों, सामाजिक अधिकारों को 3 चरणों में नागरिकता के उद्भव की पहचान की है। तो TH मार्शल ने जो नागरिकता के उद्भव के चरण 3 बताए हैं, पहला नागरिक अधिकार, दूसरा राजनीतिक अधिकार, तीसरा सामाजिक अधिकार। अगला है, भीमराव अंबेडकर की कृतियों को उनके कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो भीमराव की प्रमुख कृतियाँ क्या थी?
कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, यह उनकी पहली पुस्तक थी। उसके बाद जेनिस एंड डेवलपमेंट, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, वेयर आर द शूद्राज और अनटचेबल हु आर द एंड हवाई द बिकेम अनटचेबल, यह इसका क्रम है। अगला है जाति वर्ग और शक्ति में आंद्रे बेतई ने अपने कास्ट क्लास एंड पावर का अध्ययन किया है। तो जो जाति वर्ग और शक्ति के अध्ययन के तहत आंद्रे बेतई ने कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक में अध्ययन किया है। वह किस गांव में किया है? तो वह शिवपुरम गांव में अध्ययन किया है। अगला है एल्टन मेयो के अनुसार उद्योग पर धर्म का प्रभाव के रूप में रूपांतरण होता है। तो मेयो के अनुसार जो उद्योग का धर्म के प्रभाव का रूपांतरण होता है वह एक स्थापित से अनुकूलित समाज की ओर होता है। अगला पीएच कोलेंडा के अनुसार तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए परिवार के प्रकारों की चर्चा नहीं की गई है। तो उन्होंने किशोर परिवार, जुनेवाइयल फैमिली और एकल परिवार की चर्चा नहीं की है। अगला है शक्ति प्रभुत्व रखती है, आज्ञाकारिता और अधीनता पर शक्ति प्रभुत्व रखती है। अगला है किसी व्यक्ति पर संदेह करना, जिससे किसी व्यक्ति पर अपनी स्वयं की संस्कृति के आधार पर दूसरों व्यक्ति की संस्कृति का मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति सबसे मोस्ट फुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर बार किसी न किसी रूप में पूछा ही जाता है। एथनोसेंट्रिज्म, निजात केंद्रवाद, किसने दिया है? समनर ने 1906 में। अगला हिंदू विवाह संस्कार के किन अनुष्ठानों की श्रृंखला होती है? तो हिंदू विवाह में कन्यादान, फिर विवाह हवन होता है, फिर पाड़ी ग्रहण होती है, फिर सप्तपदी अर्थात 7 फेरे लिए जाते हैं। अगला रॉबर्ट के अनुसार 4 संस्थागत मजबूरियां हैं। तो रॉबर्ट के मर्टन के अनुसार जो मजबूरियां हैं वह है सार्वभौमिक या सार्वभौमवाद या यूनिवर्सलिज्म, साम्यवाद या कम्युनिज्म, अनभिरुचि या डिसइटरेटेसनेस, संगठित संशयवाद या ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिज्म। तो यह इन्होंने अपने 4 संस्थागत मजबूरियों की चर्चा की है। अगला है प्रौद्योगिक क्रांतियां कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित हैं। तो मुद्रण क्रांति, औद्योगिक क्रांति, हरित क्रांति और जैव प्रौद्योगिकी क्रांति, या कालानुक्रम सर्वप्रथम मुद्रण क्रांति, उसके बाद औद्योगिक क्रांति हुई, उसके बाद हरित क्रांति और सर्वाधिक जो नई क्रांति है वह प्रौद्योगिकी क्रांति अर्थात जैव प्रौद्योगिकी है। अगला है तो यहाँ सुमेलित करना है पुस्तक और लेखक। तो पुस्तक है एग्रीकल्चर इन इनोवल्यूशन द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल चेंज इन इंडोनेशिया। तो जो सी गिट्स हैं इन्होंने एग्रीकल्चर इन ओवल्यूशन द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल चेंज इन इंडोनेशिया लिखी है। ए अग्रवाल के द्वारा इन्वायरमेंटलिटी लिखा गया है। वहीं बी शिवा के द्वारा स्टेइंग अलाइन वीमन इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट इंडिजीनियस कम्युनिटी नाम यह दूसरा पुस्तक है। तो स्टेइंग अलाइन वीमन इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पुस्तक बी शिवा से संबंधित है। और जी.एच. कोटजे द्वारा इंडिजीनियस कम्युनिटी रिकॉर्डिंग या टीचिंग से संबंधित है। अगला है टीचिंग ऑफ द सेवेंथ फायर, या किससे संबंधित है? जी.एच. कोटेजेट, इंडिजियस कम्युनिटी ऑफ रेडिकॉलिकल द टीचिंग ऑफ द सेवेंथ फायर। तो ऐसा पुस्तकें जो है बहुत ही टफ टास्क होता है पुस्तकों को याद रखना, और जो नए नए पुस्तक पूछ लिए जाते हैं उसमें दुविधा होती है। लेकिन यहाँ पर 2 प्रकार की पुस्तक जैसे ए अग्रवाल और बी शिवा की पुस्तक दी है, तो इनसे मिलाने में आसानी होती है अगर कोई जानकारी में रहता हुआ पुस्तक पूछ लेता है तब, अन्यथा नहीं। आपको देखिए 2-3 पुस्तक ऐसी आएंगी जो आपको नहीं आती हैं, और एकाक उसमें ऐसा पुस्तक रहता है जो आपको ज़रूर से ज़रूर पता होगा, तो हम उसके अनुसार मैच कर सकते हैं जो विकल्प दिए होते हैं। अगला प्राइवेट लाइफ एंड पब्लिक सर्विलांस के लेखक हैं। तो जेम्स रूल जो है प्राइवेट लाइफ एंड पब्लिक सर्विलांस के लेखक हैं। मिथ एंड मीनिंग के लेखक हैं क्लाउड सी लेविस्ट्रास। अगला है वे पहलू जो एम एन श्रीनिवास के कार्यों से संबंधित नहीं है। जाति का सांख्यिकी दृष्टिकोण, तो इन्होंने जाति का सांख्यिकी दृष्टिकोण की चर्चा नहीं की है। तो एम एन श्रीनिवास का प्रमुख कार्य क्या है जिससे प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है? संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण, यह एम एन श्रीनिवास के प्रमुख कार्य हैं। इसके अलावा पुस्तक के बारे में पूछ लेता है इनका, जिस पुस्तक में इन्होंने
जिस पुस्तक में इन्होंने MN श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है, या तो प्रभुजात की भी अवधारणा से प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड, तो इन सबको आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा एक बार। अगला है सामाजिक संरचना में वे व्यक्ति या व्यक्ति के साथ सभी सामाजिक संबंध वास्तव में यथार्थ संबंध माना जाता है। तो यह रेटक्लिफ ब्राउन का मानना है कि सामाजिक संरचना में व्यक्ति के साथ जो संबंध पाया जाता है वह वास्तव में यथार्थ संबंध होते हैं। अगला है छोटा नागपुर के मुंडा और उरांव जो एक दूसरे के निकट निवास करते हैं और जो अपनी संस्कृतियों को जीवन को साझा करते हैं, तो वह किस प्रकार के समूह में सम्मिलित हैं, तो ऑस्ट्रियाई और द्रविड़ भाषा भाषी समूह में सम्मिलित हैं। अगला है प्लास्टिक सेक्सुअलिटी की अवधारणा किसने दी है, तो एंथनी गिडिंग्स ने प्लास्टिक सेक्सुअलिटी की अवधारणा दी है, जो इन्होंने पश्चिमी समाजों के अध्ययन के ऊपर दिया है। तो यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरह के वीडियो में पढ़ने में मज़ा नहीं दे रहा है, हमें भी पढ़ाने में मज़ा नहीं दे रहा है, जब विकल्प रहता है तो उसकी बात अलग होती है। तो अगला वीडियो हम विकल्प वाले प्रश्न लाएंगे, इसलिए आप लोग चैनल पर बने रहें। और टेली क्विज के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल सोर्स जो है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया जाता है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर डेली 150 से अधिक प्रश्नों की सीरीज कराई जाती है, जो आपकी तैयारी को कंप्लीट बनाती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं चेक कर पा रहे हैं तो आप @राजपूत सनी करके टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।